आप देख रहे हैं दुनियादारी न्यूज़। मैं जयपाल सिंह। आज पहुंचे हैं किसान संसद, तो जानते हैं आज किसान नेताओं से कि आज की संसद में क्या हुआ। आप सभी को नमस्कार जी। नमस्कार साथियों। प्रधान जी, जो आज का जो संसद का रूटीन रहा उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। आज का संसद का जो प्रोग्राम है, किसान संसद के नाम से जो प्रोग्राम किया जा रहा है, संसद के बाहर संसद, ये हमारे किसानों के अंदर लगातार बहुत उत्साह हुआ है। लगातार आप देख रहे हैं पिछले 3 दिनों से पूरे देश के बजाय पूरे वर्ल्ड के अंदर इस किसान संसद की आप मीडिया के माध्यम से बहुत ऊंची आवाज़ गई है। किसान को ये जो सांसद अंदर बैठे हुए हैं वो समझते हैं कि ये कीड़े मकोड़े से ज़्यादा कुछ नहीं है, अनपढ़ गुआर हैं, ये इनसे ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। आप लोगों ने दिखा दिया दुनिया को कि ये खेती करने वाला किसान, इसमें हमारे बरादरी से, मेरे वर्ग से, इन्हीं के अंदर से सांसद, MP, MLA, वकील, जज, बड़े ऊंचे IAS IPS अफसर अधिकारी तक भी इसी मिट्टी से निकल कर आते हैं। वो अपने आवाज़ को बुलंद तरीके से, अपने ढंग से वो संसद के अंदर, किसान संसद के अंदर रख रहे हैं। और जो कल हमारी मातृशक्ति की जो किसान आंदोलन के पूरे 8 महीने पूरे होने पर मेरी मातृशक्ति को विशेष रूप से ये दिन दिया गया था, उसमें मुझे फ़ख्र है, गर्व भी है कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र से जो मेरी मातृशक्ति आकर के यहाँ संसद का जो उन्मदा रूप दिखाया है कि जो संसद के अंदर भी कई बाहर से सांसद रह चुके हैं, वो हमारी आवाज़ नहीं उठा सके। यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने आकर के जो हमारी संसद के अंदर हमारे 3 काले कानून के विरोध में जो आवाज़ उठाई है, जो हमारा कृषि मंत्री बनाई गई थी महिला, उसने उनके प्रश्नों का जवाब न दे करके मजबूरन अपने पद से इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा। ये हमारा 3 कृषि काले कानून को लेकर के 9वें महीने में आज हम प्रवेश कर गए हैं। इसी तरह से हम लगातार अपने आंदोलन को जारी रखेंगे जब तक हमारे 3 कृषि काले कानून वापस नहीं होंगे, MSP फसल खरीद गारंटी का कानून लागू नहीं होगा। और जो ये मुहिम चली है, ये एक न एक दिन इन 3 काले कानून को वापस करवा करके ही रहेगी। हमारे इस संसद से जो ओरिजिनल संसद है हमारे देश की, उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। जो हमारे विपक्ष के नेता थे, वो किसी भी पार्टी से संबंध रखते हों, उन्होंने पहले कभी आखिर किसान मजदूर का मेरे वर्ग की इस तरह से आवाज़ नहीं उठाई थी, जिस तरह से हमने उनको अब की बार हमारी आवाज़ उठाने पर मजबूर कर दिया है। आप लोग देख रहे हैं 19 तारीख को भी, और जो विपक्ष के नेता हैं वो भी, हमें पता चला है कि मीडिया माध्यम से कि वो ट्रैक्टर लेकर के भी संसद में गए हैं। और हमारे आवाज़ को हमने कहा है कि आप हमारी आवाज़ को, एक MP 15 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है लगभग, वो हमारे 15 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व संसद के अंदर करे। और जो हमारे पूरे देश का किसान है वो किसान संसद के माध्यम से इस केंद्र की सरकार को इतना मजबूर कर देगा कि वो 3 कृषि काले कानून उसको वापस लेने ही पड़ेंगे जी। तो आजकल ओलंपिक्स गेम चल रहे हैं, तो ये बताइए कि जो किसान और मजदूर के बेटे हैं वो ही हमेशा मेडल लेके आते हैं देश किसान के लिए, और जब उनके माता पिता को जो मेडल लेके आते हैं देश के लिए, जब उनके माता पिता को आतंकवादी बोला जाता है, तो क्या महसूस होता है उन खिलाड़ियों को जो आजकल गोल्ड जीत रहे हैं देश के लिए? सरकार जो है वो आम जनता की ध्यान नहीं दे रही है। सरकार ने जो कानून बनाए ये सीधे सीधे पूंजीपतियों के लिए बनाए हैं। आज जो देश का किसान है वो सड़कों पर 8 महीने से बैठा हुआ है और संसद ने उसकी सुनी नहीं। इसीलिए आज किसानों ने यहाँ अपनी संसद लगाई हुई है, और किसान संसद में किसानों ने जो 3 काले कानून हैं उनका चिट्ठा खोल के रख दिया। पूरे देश और दुनिया को पता लग गया है कि ये कानून आम आदमी का, गरीब का, किसान का, मजदूर का शोषण करेंगे। किसान जो हैं, किसान के बेटे, आज जो भी मेडल लेके आएगा वो किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है। लेकिन सरकार को थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। किसान का बेटा ही मेडल लेके आता है, किसान देश का पेट पालता है, और किसान के बच्चे जो हैं, जवान जो हैं, वो देश की रक्षा करते हैं। आज 8 महीने हो गए हैं, पूरा कोरोना काल चला गया है, महामारी ने जोर पकड़ा, पूरा सर्दी का मौसम चला गया, 2 डिग्री तापमान था, अब पूरा गर्मी का मौसम चला गया, 48 डिग्री तापमान था। लेकिन किसान बहुत जीवटवाड़ा है, उसने कोरोना काल में भी देश की अर्थव्यवस्था को बचाया, और किसान का ही ये देश है, और सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ेगा। जी। तो
आप ये बताइए, आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए और आप आज किसान संसद में आए हैं, आपको क्या जिम्मेवारी मिली है और आपने उसको कैसे निर्वाह किया है? मैं पंजाब से हूँ, फरीदकोट ज़िला में भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर। और आज मैं आपका शुभ नाम? मेरा नाम इंद्रजीत सिंह, गांव का नाम घनिया है। आज मैंने स्पीकर साहब सभापति महोदय की मैंने जो मेरे को जिम्मेवारी सौंपी गई सी वो मैं निभाई है और सुचੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੰਸਦ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ बहुत ही बढ़िया तरीके से ये जो है उस पर प्रस्ताव लेके आंदा, बातचीत की। एक बात बताइए कि वहाँ पर जो सभापति के सामने हुड़दंग होता है पार्लियामेंट में, जो सरकार की बनाई हुई पार्लियामेंट है उसमें हुड़दंग होता है, विपक्षी दलों द्वारा या सत्ता दल जो के सांसद होते हैं वो आपस में लड़ते झगड़ते हैं। क्या इस संसद में और उस संसद में क्या फ़र्क है? यही तो फर्क है ना। वो संसद में हड़दंग मचाया जाता है, गाली गलोच किया जाता है, पर मुद्दा लोगों का नहीं होता। सिर्फ सियासत चमकाई जाती है अंदर, बाहर लोगों से दिखाया जाता है, लोगों के मुद्दों के लिए गाली गलोच तक आ जाते हैं। पर उस संसद में जो मुद्दा होता वो लोगों का मुद्दा नहीं होता, सिर्फ राजसी स्टंट होंगे हैं राजनीतिक पार्टियां वो खूब करती हैं। और यह संसद है, इसमें तो बड़े आप सुबह से देख रहे हो, बड़े तरीके से सारे 200 किसान बैठा है संसद है ਜਿਹੜਾ ਤੇ बड़े ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਉਸੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਆਪ ਦੀ ਸੰਸਦ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦਲਾਲ ਲੋਕ ਨੇ, वो ड्रामेबाजियाँ करते अंदर बैठे, कोई और नहीं है। जो आज आपको जिम्मेवारी निभाने का मौका मिला तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस होया को। हम तो इतनी समर्थ नहीं है इतना करने के। आज हमारे पूरे देश भर के किसान एक संसद ला के बैठे हैं, तो समुचे देश की संसद ने मेरे से इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी और इदा वदना मैनू मान बख्शिया, तो मैं आभारी हूँ। बहुत अच्छा लगा। अगर भविष्य में अगर आपको लोकसभा में या राज्यसभा में सभापति बनने का मौका मिले तो वहाँ पर जनता के लिए क्या सुधार करेंगे आप? देखो, सभी हम तो जो है ना किसान हैं, मेरे से पहले भी मेरे भाई ने बताया, हम किसान तो है ही सभी के भले के लिए। देखो, आपने गेमों में भाग लेने की बात की, हमारे ही बच्चे गेमों में भाग लेके बड़े बड़े मेडल जीत के ले आते हैं। हमारे ही बच्चे देश की सरहदों पर फौजी बन के देश की सेवा करते हैं। हमारे ही बहन भाई ये सरकार की राखी कर रहे हैं। हम ही लोगों का पेट भर रहे हैं, किसान लोग। हम तो यदि कितने कोई जिम्मेवारी मिलती है, हम तो बने लोगों की भलाई के लिए। आपने हमारे लिए बहुत टाइम निकाला, तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान संसद में ऐसी जो अलग अलग तरीके की कोशिशें होती हैं, किसान करता रहता है और कोशिश यही भी रहती है हमारी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके किसान संसद के बारे में बताइए। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय